वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में और साइकोलॉजी हंटिंग के बारे में। तो ये वीक बहुत अच्छा रहा हमारा साइकोलॉजी हंटिंग और उसके उसके रिलेटेड क्या बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस को रिलेटेड। तो आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी लर्निंग मिलने वाली है, तो आप अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो को आराम से देखना। तो यहाँ पर हम लोग पहले मंडे के चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे के चार्ट में ऐसा क्या है और यूनिक क्या है। मैं एसएल हंटिंग की बात नहीं करने वाला आज, है ना। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बिहेवियर समझाऊंगा। तो आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कुछ लॉजिक्स बताए थे, चार्ट रिपीट वाला एक लॉजिक बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड कैसे कन्वर्ट होता है। अगर एक कोई स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है और फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची लगा के यहाँ पे सेलिंग करते हैं। ये आपको मालूम है, लेकिन ये चीज़ आपको भी मालूम है कि ये सेटअप फेल अगर नहीं होगा तो फिर मार्केट ट्रेंड कैसे बदलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और ट्रेंड कैसे बदलता है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट को मिलते चले जाएंगे, वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते चले जाएंगे और फिर उनके स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल होते चले जाएंगे और मार्केट अपसाइड चलता चला जाएगा। तो ये होता है ट्रेंड चेंज, है ना। और जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है तब फिबोनाची से यहाँ से घूम जाता है। और आप लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पे फिबोनाची जो है वो हमारा होली ग्रेल नहीं है। आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर हो गई कि ये होली ग्रेल नहीं है, फेल भी होता है। अगर ये फेल नहीं होगा तो मार्केट ट्रेंड कैसे बदलेगा, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। और अगर मार्केट, दूसरा मैं पॉइंट बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़, तो आपको समझ में आ गई। दूसरा, पहला मैंने आपको लॉजिक बता दिया ट्रेंड चेंज का। दूसरा मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ साइडवेज मार्केट और मार्केट जब एक डायरेक्शन में चलता है। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट सिर्फ लो के एसएल ऊपर नीचे खाता हुआ चलेगा तो मार्केट क्या साइडवेज नहीं रह जाएगा। पहले सेलर का खाया, फिर बायर का खाया, फिर सेलर का खाया, बायर का खाया, ऐसे करते 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 मार्केट साइडवेज ही रह जाएगा। बस एक ऊपर ऊपर सी विक बना बना के लो के स्टॉप लॉस खाएगा और ऊपर नीचे करता रहेगा। ये बात आप लोगों को अब समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा अपना डोमेन यहाँ पर बढ़ाना होगा। थोड़ा सा डोमेन बढ़ाकर आप लोगों को मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की साइकोलॉजी, बाकी लोगों का क्या सोच रहे हैं, प्रीवियस डे के चार्ट को देख के क्या लोग सोच रहे हैं, एक पर्टिकुलर लेवल को देख के लोग क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से अब करनी आनी चाहिए। अगर आप सिर्फ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हंटिंग को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली पैसा इजीली कमाओगे, लेकिन अगर आपको और भी अपना क्या बोलते हैं स्किल सेट को इंक्रीज करना है, तब आपको ये सब चीज़ों पे भी काम करना शुरू करना पड़ेगा धीमे धीमे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मंडे वाले चार्ट के बारे में। मंडे वाले चार्ट में देखो क्या हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट बहुत दिन से सेलिंग से चल रहा था, 24 तारीख से पहले पहले। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का मूव किया और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर दिखा के मार्केट नीचे आया और अपने आप को नीचे की तरफ सस्टेन किया। ये था हमारा 24 तारीख का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, इतने दिन से सेलिंग चल रही है, ट्रेंड वगैरह सब डाउन है, हर चीज़ डाउन है, तो यहाँ पर कोई अगर सेलर होगा वो क्या देखेगा, उसको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट तो चलो पहले यहाँ पे नीचे चला गया, जिसने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलिंग करी वो तो चलो ट्रैप हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर सेलर की कमर नहीं टूटी। यहाँ पे तो फर्स्ट जो ट्राई मारते हैं डे लो के नीचे ब्रेक होने पे जो पुट ट्राई करते हैं उनका स्टॉप लॉस खाया गया। अब नेक्स्ट सेलर एक्टिवेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। अब आप पूछोगे कि सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होगा क्यों, बात तो एकदम जेन्युइन है, इतना बड़ा मोमेंटम के बाद सेलर एक्टिवेट होगा क्यों। तो पहली चीज ट्रेंड डाउन है, दूसरी चीज प्रीवियस डे देखो मार्केट ने क्या किया है, बायर्स को बुलाया, उनको पूरा समाप्त कर दिया और आराम से सेलर को बिना किसी दिक्कत के पैसा कमा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो अब नहीं होने वाला। मार्केट के पास प्लान होता है कि किसी भी एक पार्टी को पूरा टाइम पैसा बना के नहीं देगा। तो यहाँ पर जब मार्केट नीचे चलने लगा, अच्छे खासे सेलर्स आने लगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करने लगा, सेलर्स को इनवाइट करने लगा, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दिया। ये रिट्रेसमेंट पे अगर कोई भी रैंडम बायर अगर आया हो, रैंडम बायर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने तेज मोमेंटम में किसी भी ढंग के रिटेलर की पोजीशन तो नहीं बनती है, सिर्फ रैंडम बायर्स ही घुस पाते हैं जो तुरंत हड़बड़ी में ट्रेड मार देते हैं, जिनका कोई भी ठिकाना नहीं होता है ना। यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन आपको नहीं दिखेगा, तो वहाँ पे रिटेलर की पोजीशन नहीं थी। जब इतने सारे रीजंस आपको मिल गए तब आपको कॉल साइड में जाने में कोई भी तकलीफ नहीं थी, वो मार्केट इजीली कॉल साइड गया, ये वाले सेलर्स को भी ट्रैप किया उसने, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर साइकोलॉजी हंटिंग कैसे काम करी प्रीवियस डे के चार्ट को देखते हुए, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक नहीं था कि यहाँ पर हमने फिबोनाची लगा लिया, फिबोनाची में देखो यहाँ पे आ गया हमारे जोन पे, मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। फिबोनाची पे थोड़ी ना चलता है मार्केट। मार्केट अगर फिबोनाची पे चलने लगे तो हर कोई फिबोनाची पे काम ना करने लग जाए। यहाँ पर इनफैक्ट देखो डब्लू पैटर्न भी बनाया, डब्लू पैटर्न को देखो सस्टेन किया, है ना।
तो आप लोगों को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है एसएल हंटिंग के कोर्स वाली वीडियो में कि कब पैटर्न सस्टेन करते हैं, कब पैटर्न सस्टेन नहीं करते हैं, कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा और कैसे करेगा, ये बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमारा रीजन नहीं था कि फिबोनाची पे आया तो चलो ले लेते हैं यहाँ से, मार्केट फिबोनाची की पावर है, फिबोनाची ने पावर लगा दी, मार्केट को ऊपर उठा दिया, ट्रेंड के अगेंस्ट भी चला दिया। नहीं, एकदम नहीं। आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा ट्रेंड के अगेंस्ट क्या बोलते हैं, फिबोनाची फेल करता है, बहुत से यूट्यूबर्स बताते हैं, तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा। तो यहाँ पर फिर क्यों काम कर गया, उसके पीछे का मल्टीपल लॉजिक्स थे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर मैंने अच्छे से साइकोलॉजी हंटिंग कैसे होती है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्यूसडे वाले चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर एक बायर बैठा है ना, या तो मार्केट इसको पूरा खाएगा या तो मार्केट इसको इसका प्रॉफिट कम करके निकालेगा। तो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं यहाँ पे, अगर बायर को अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट उसको पूरा खाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। कितना खाएगा, प्रॉफिट कम करेगा 50 to 61.8 जोन तक आते आते। ठीक है। दूसरी पॉइंट में अगर आपको बताऊं, अगर बायर को छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा हुआ है और मार्केट तेजी से उसके अगेंस्ट चल रहा है तो उसको पूरा निकालेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर बायर को छोटा मोटा प्रॉफिट दिख के रखा है, उसका यहाँ पे सेलर अवेलेबल है, क्या बोलते हैं सेलर अवेलेबल बोल रहा हूँ सॉरी, स्टॉप लॉस अवेलेबल है यहाँ पर नीचे की साइड में, और मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसको ये पूरा निकालेगा, क्योंकि इस बायर के पास मौका हो जाएगा कि यार मैंने थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट देख लिया, मार्केट यहाँ पे मेरे थोड़ा सा एक 10 20 30 पॉइंट में एक एग्जांपल पे ले रहा हूँ, ऊपर मूव कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पे निकलने की, तो यहाँ पर वो अपना पूरा स्टॉप लॉस नहीं लेगा। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए कि कब पूरा स्विंग निकालेगा, कब मोमेंटम पे डिपेंड करेगा ये बात, और प्रॉफिट कितना दिख गया इस चीज़ पे डिपेंड करेगी ये बात। ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर कर दी होगी। तो यहाँ पर देखो वो लॉजिक कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये बायर एक बैठा है, यहाँ पर उसके नीचे उसका स्टॉप लॉस है, उसने यहाँ पे मार्केट को लाके खड़ा कर दिया। अब देखो एक किसी अच्छे खासे बायर के लिए ये उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है ना। ये हम कैसे मान रहे हैं, देखो कोई ऐसा पॉइंट वाला रूल नहीं है कि 300 पॉइंट के अंदर अंदर हम मान ले कि अच्छा प्रॉफिट है ये वो, कोई भी ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी तो क्या आपको यहाँ पे लग रहा है अच्छा प्रॉफिट मिला है? अगर आप रिटेल हो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेलर को तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला है ना। अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला। डेफिनेटली नहीं मिला, हो सकता है 100-200 पॉइंट के लिए और एम कर रहा हो। तो यहाँ पर फिर हम क्या बात करते हैं, मोमेंटम के पास देख लेते हैं कि मार्केट क्या तेजी से मोमेंटम कर रहा है क्या। नहीं, अगर तेजी से मोमेंटम नहीं कर रहा है तो इसको ये बायर, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट पूरा सेलर सॉरी मार्केट जो है इसके स्टॉप लॉस को नहीं खा पाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम तेजी का नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे तेजी से मोमेंटम करते हुए नीचे चलना शुरू करता तो इसका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस ये खा जाता। ये मैंने नोटिस करा हुआ है, आप इसको बैक टेस्ट भी करके देख सकते हो। ओके। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक और। अब इस दिन में तो फिर क्या ही बात करना, ये तो साइडवेज दिन था, नीचे ब्रेक किया, हमारे फिबोनाची के लेवल पर आया, फिर वापस से एक अपसाइड का मूव इसने दिखा दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, बात करते हैं वेडनेसडे वाले चार्ट के दिन। अब वेडनेसडे वाला चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि अपर साइड स्टॉप लॉस नहीं है, ट्रेंड डाउन है, फिर मार्केट क्यों चल रहा है ऊपर। यहाँ पर कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कोई भी, मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर मार्केट ने 40,500 के लेवल को ब्रेक किया, ट्रेंड डाउन है, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि फास्ट मूव कर रहा है, यहाँ पर विक है। कोई भी यूट्यूबर आपको ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि यहाँ पर पुट क्यों नहीं बनाई, यहाँ पर पुट क्यों नहीं बनाई, यहाँ पर पुट क्यों नहीं बनाई, है ना। ये जाकर पूछना कि यहाँ पर जो ट्रैपिंग होती है लोगों की वो उससे कैसे बचें, तो उसका जवाब कोई आपको नहीं देगा, मैं बताता हूँ उसका जवाब आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर या तो आप एक रूल बना लो, यहाँ तो आप एक रूल बना लो कि अगर आपको इतने ढेर सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर डेफिनेटली पुट बनाओ, उसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। आप पुट बनाओ, यहाँ पर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज रखो और अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है। और फिर अपने आप को क्या बोलो कि यहाँ पर हमारा आज के दिन सेटअप काम नहीं किया, क्योंकि सारे सेटअप 100% नहीं होते हैं। ठीक है। और क्यों काम नहीं किया उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट आज चाहता था, वो ऊपर जाना चाहता था,
क्यों जाना चाहता था और देखो अब ऊपर जाने के लिए उसको स्टॉप लॉस जरूरी है, तो कैसे जाता था, ऐसे गया, सेलर को बुलाया, फिर स्टॉप लॉस खाया, फिर बुलाया, फिर स्टॉप लॉस खाया, फिर बुलाया, फिर स्टॉप लॉस खाया, फिर सेलर को बुलाया, फिर स्टॉप लॉस खाया, ऐसे कंटिन्यू करता हुआ चला गया। फिर एक और बारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे बुलाया, फिर खाते हुए अपसाइड चला गया। तो ये बात आपको समझनी है। अब ये चीज आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हो कि मार्केट इस हिसाब का बिहेवियर आज करने वाला है, तो आप अपना शांति से स्टॉप लॉस लो और बाहर चले जाओ, है ना। उसमें उसमें आपकी कोई भी गड़बड़ी वाली बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो ही करो, ऐसा जरूरी नहीं होता। और अगर आपने करी तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। जरूरी नहीं है मार्केट हर समय ऐसा ही चलेगा, है ना, डेली डेली ऐसा तो नहीं चल सकता, मार्केट इतना चौपी नहीं चल सकता, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर चलो हम बात कर लेते हैं एक और चीज के बारे में, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉल की पोजीशन क्यों बनती थी। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ आपको दिखेगा। इधर ये देखो, यहाँ पर आपको वेडनेसडे वाला चार्ट था ना हमारा, ये देखो यहाँ पर एक आपको अच्छा सा ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करा, है ना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तब ब्रेकआउट्स कभी कभार सस्टेन जब करने लग जाते हैं, तब ट्रेंड रिवर्सल का एक हमको साइन मिलने लग जाता है। इतने दिन से सेलिंग हो रही है तो जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट के बाद वापस से ही क्या बोलते हैं बायर को ट्रैप करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि लोअर लेवल पे यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखी है। तो वैसे भी इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका एक दिन एसएल हिट हो रहा है उसमें आपको बुरा लगने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं वेडनेसडे के बाद चार्ट चलते हैं हम उस पे थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। तो थर्सडे वाले दिन को देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। थर्सडे वाले दिन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा वो होगा ये अपना फ्राइडे वाला। अब यहाँ पर देखो, ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बायर बैठे होंगे, है ना, यहाँ पर जिनको एकदम अच्छा सा रिट्रेसमेंट दिखाया नहीं मार्केट ने, तो ये बैठे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट उनको निकालने के लिए ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट में अच्छे खासे पुट शॉर्ट हो रखे होंगे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट अच्छा खासा मूव कर गया है, अब तो अगर नीचे भी आएगा तो कितना ही नीचे आ जाएगा, यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए, मेरा तो 40,000 के नीचे नीचे के पुट मैंने शॉर्ट कर रखे हैं, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उनको निकालने के लिए मार्केट तेजी से मोमेंटम नीचे किया, तेजी से तो नहीं किया लेकिन पूरा दिन भर नीचे आया ताकि ये लोग निकल जाएं, है ना। और आप लोगों को मैं बताऊं तो मॉर्निंग में जो कॉल शॉर्ट करने लगे होंगे ये मोमेंटम को देखते हुए, एक अच्छा खासा मोमेंटम को देखते हुए उनको ट्रैपिंग के लिए मार्केट आ गया। तो ये भी होती है साइकोलॉजी हंटिंग, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक और लॉजिक यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लॉजिक है, जैसे मैंने बताया ना मार्केट डेली डेली ऐसा कर नहीं सकता, तो यहाँ पर अगर कॉल बायर को अच्छे से पैसा इसने बना के दिया है तो आज के दिन ब्रेकआउट के बाद बना के हो सकता है ना दे, अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि नहीं देगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड का मोमेंटम हमें देखने को मिला मॉर्निंग में, ये बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ पे इस दिन का चार्ट देखते हुए हर कोई कॉल बायर यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे फिर से जब ब्रेकआउट हो रहा था तो उनकी ट्रैपिंग यहाँ पर हो गई, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को यही पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था, साइकोलॉजी हंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये चार्ट रिपीट वाला। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं थर्ड वाले चार्ट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे चार्ट क्या बना हुआ है, सेलिंग का बना हुआ है। हर कोई सेलर यहाँ पे सोच रहा होगा ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे आया, इतना अच्छा रैली किया है, तो चलो यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं, फ्रेश सेलिंग कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, वो तो ट्रैप हो गया ऑलरेडी, उसका तो स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर हर किसी को दिख रहा है कि ट्रेंड डाउन है, रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से सेलर एक्टिवेट होंगे और उनका मार्केट स्टॉप लॉस खाते हुए अपसाइड चलता चला जाएगा, ठीक है। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी हंटिंग का पार्ट। और कितना जाएगा ये किसी को भी नहीं मालूम होता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब एक कोई सेंटिमेंट बनाने आता है तो तब तक बनाता हुआ चलता है जब तक अपोजिट पार्टी की कमर ना टूट जाए। और मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है, डाउन ट्रेंड में बार बार जब सेलर एक्टिवेट होंगे उनका स्टॉप लॉस खाया ही जाएगा अगर एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बार बार पुट बनाओगे तो वो आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो अब हम एक कंसिडर कर लेते हैं एक सिनारियो कि अगर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना चाहते जिधर स्टॉप लॉस नहीं है, तो आप यहाँ पे पुट बना लो, शांति से अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। कितना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, हफ्ते में 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी का 3 दिन तो आपने पैसा कमाया ना। अगर इस दिन अब आपने देखो 1:1 भी अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा तो भी बहुत बढ़िया पैसा बना आपका, एक दिन का तो प्रॉफिट बना ही बना।
1:1.5 हुआ तो भी बहुत बढ़िया पैसा बना। लेकिन नहीं, आपको क्या है कि आपको पांचों के पांचों दिन आपको एसएल हंटिंग पे एक्यूरेसी 100% ही चाहिए। आपने जिद बना ली है, क्योंकि दूसरा यूट्यूबर 100% एक्यूरेसी रखा है तो हमें भी रखनी है। तो देखो, अगर इस हिसाब के माइंडसेट से चलोगे तो नहीं बनने वाला पैसा मार्केट में, तो इसको थोड़ा निकालो, है ना। तो और आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट्स बताए होंगे साइकोलॉजी हंटिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।